मैंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की, बकायदा सारा कुछ दिखाया कि ये देखें जी, ये सारा कुछ झंडियाँ शंडियाँ लगी हैं, नीयत हमारी मिलाद बनाने की है, बिजली हम चोरी की इस्तेमाल कर रहे हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो नात खानी करने वाले लोग हैं उनमें से तो अक्सर लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी होती, तो क्या नात खानी करना बगैर दाढ़ी के सही है? दीन की तबलीग करना गलत है? नाचने वालों के ऊपर भी हम पैसे ही लुटा रहे हैं और नात खानों के ऊपर भी पैसे ही लुटाए जा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? 12 वीडियो दाढ़ी के ऊपर बना चुका हूँ अब तक मैं, ठीक है, और आज भी वही चैलेंज है। अगर कोई मौलवी ये कहे मुझे आगे कि भाई दाढ़ी रखो, वो दाढ़ी की सही सुन्नत सुना दे, सही हदीस सुना दे आगे, और अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक ले, मैं कसम खाई कहता हूँ कि अभी उसी वक्त दाढ़ी रखूँ। शहीदों को विरासत आएगा, प्यारे कदमों सोने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे मेरा तबा वाले। अगर आप कहें जी कि नबी इस्लाम का मिलाद बनाना पैसे निकल आएंगे, आप कहें जी कि नबी इस्लाम के नाम पे ये करना निकल आएंगे पैसे, महफिल करानी पैसे निकल आएंगे, जब उनको ये कह दिया जाएगा हमसाया भूखा बैठा हुआ है, किसी बेवा को पैसे देने हैं, किसी की कफालत करनी है, तो पैसे नहीं निकलते। नात ख्वां जो है वो हमद बयान कम करते हैं, नात ख्वानी और अली रज़ा लोग किससे कसीदे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल ठीक बात बताई, मैंने पहले भी बताया है आपको, दुकानदारी जिस पे चमकेगी, दुकानदारी जिस पे चमकेगी। हम है अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क है दरे, अगर बुग़्ज़ है दरे, मुनकर हमारे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। महफिल हो रही है तो महफिल के अंदर आपने गली बंद कर दी, टेंट लगा दिए, लोगों को परेशान कर दिया, साउंड चला दिया ऊंची आवाज़ में, दोनों चीज़ें ही गलत है। एक तो नबी इस्लाम ने मना फरमाया है रास्ता बंद करने से, दूसरा लोगों के आराम में खलल पड़ रहा है आपके साउंड से, तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि चीख के चिल्ला के ऊंची आवाज़ में इबादत नहीं की जाती। नबी इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया, और इस्लाम के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं है जो चीख चला के की जाए। तो आप वही प्रोग्राम करेंगे ना जिससे लोग देखें, पसंद करें, कमेंट करें। तो नात खान हज़रात भी वही कलाम पढ़ते हैं जिनसे उन्हें नजर न्याज होती है, लोग पसंद करते हैं। वो भी इसको दुकानदारी समझते हैं कि ये। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के फेमस तरीन नात ख्वां हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसे नात ख्वां हैं जो किसी भी महफिल में जाएं तो वहाँ पर 1 रुपया भी डिमांड नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस के जो है वो इनकी वजह से इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, और लोग बड़े मुतासिर होते हैं इनको देख के, इनकी नातें सुन के, और ख़ास तौर पे वर्दी के अंदर जब ये नात ख्वानी करते हैं तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है इनको। आज इनके साथ थोड़ी गपशप होगी नात ख्वान के हवाले से, जो लोग नात ख्वानी करने वालों के ऊपर पैसे लुटाते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और इसी के साथ साथ इनसे कुछ कलाम भी सुनेंगे, और कुछ मेरे अपने ज़ाती इश्यूज़ हैं या कुछ इतराज़ात हैं वो भी इनसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदनी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि जब नात खानी हो रही होती है मिलाद में या महफिल में या कहीं पे भी, तो जो नात खानों के ऊपर जो पैसे लुटाए जाते हैं इस तरह से, क्या सही है तरीक़ाकार वो? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, और सलाम हो असहाब पर, हुज़ूर के वालिदैन करीमैन पर। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया है कि नात खानों पर जो नोट निछावर किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? क्यों किए जाते हैं? अच्छा, आप ये बताएं कि क्यों ना निछावर किए जाएं? क्यों ना निछावर के, इसके 2-3 वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ। हो सकता है लोग एतराज़ करें, लेकिन नहीं बिल्कुल होती है किसी की। एक तो ये है कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये शान बयान कर रहे हैं ना, तो एक बड़ा मतलब बड़ी हस्ती है, ठीक है, अदब एहतराम के साथ जो है ना वो मतलब नजराना की जो भी वो पेश करना किया जाना चाहिए।
इनके जो लहजे होते हैं मुझे वो भी उनके ऊपर थोड़ा सा एतराज़ है। दूसरा, पैसे लुटाना जो है ना, ये मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर जो है ना वो कुछ अल्फाज़ात भी इसी तरह लिखे होते हैं जिनकी बेहुरमती होती है। और मैं समझता हूँ कि नाचने वालों के ऊपर भी हम पैसे ही लुटा रहे हैं और नात खानों के ऊपर भी पैसे ही लुटाए जा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? होना तो ये चाहिए कि नात खानों को अदब एहतराम से पेश किया, बाकी मैं तो कहता हूँ नात खानों को पैसे लेने ही नहीं चाहिए। क्या जी, ख्याल है? बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिन्नियात अमल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयतों पर है। इसका मतलब है आपको कोई फ़र्क ही नहीं लगता कि नात खानों पर पैसे निछावर करना और जो नाचने वाले हैं उन पर लुटाना। ये पहले तो तस्वीर फरमा लें, ठीक है। जिस बात पे मैं समझता हुआ कि हम ठीक नहीं, मैं कबूल करूंगा, और जिस बात पे मैं आपको मुतमिन ना कर सका, कोशिश करूंगा कि दोबारा आपको मैं कायल करूं। नात खानों पे पैसे निछावर किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की पाक मुताहिर नात शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि नाचने वाले हैं, मैंने आज तक नहीं सुना कि नाचने वालों पर भी एतराज़ किया जाता हो। जब भी बार बार एतराज़ किया जाता है कि नात खानों पर क्यों नोट निछावर किए जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप नहीं निछावर करना चाहते तो वैसे मोहब्बत से अनायत फरमा दें, अदब भी है। मैंने तो ये कहा है कि दोनों के अंदर फ़र्क होना चाहिए। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर आप कह रहे हैं जी नात खानों को पैसे लेने ही नहीं चाहिए, यही आप कहना। भाई गुजारा ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह पढ़ता हूँ, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में फी सबिलिल्लाह पढ़ता हूँ, कोई मेरी डिमांड नहीं है। बाकी हजूर की नात की बरकत से अगर कोई नजर न्याज होती है तो उससे मुझे वो तो कोई मेरी सुन ले, मैं आपको पूरा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने का। भाई नात खानों के बच्चे नहीं है, घर नहीं है, सही है, पेड़ नहीं अल्लाह पाक ने लगाया, वालिदैन नहीं है, रिश्तेदार अजीज़ो अकरबा नहीं है, जरूरियात हैं सब। अब मैं आपको बताऊं, जो आप पैसे देते हैं गाने वालों को, गौर साहब आप बड़ी मोहब्बत वाले हैं, आप हमेशा मुझे इज्जत देते हैं क्योंकि आप खुद इज्जत वाले हैं। भाई जो नाचने वालों को पैसे दिए जाते हैं उसका वो क्या करते हैं? हाँ, इसका मैं ज्यादा पॉइंट पूरा कर लें। अब मैं गुजारिश ये करूंगा कि नात खानों को जरूर पैसे दिए जाने चाहिए। उसकी वजह पूछें अब, क्योंकि जो नात खान पढ़ता है, ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे मारूफ सना खान है जो काफी पैसे लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि उनके साथ अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों का रोजगार व्यवस्था कर दी है, ठीक हो गया। 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, 5-5 7-7 10-10 बंदे हैं उनके साथ, आप जानते हैं। फिर जो पैसे आते हैं वो उन पैसों से नबी अलैहिस्सलाम की नात शरीफ रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है। नातें आपको पता है कितना खर्चा होता है, रिकॉर्डिंग होती है, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होती है। अब प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग जिन लोगों के पास पहुंचती है, ठीक है, अगर प्रोफेशनल नहीं करेंगे तो लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है, सही। हाँ, मोबाइल से आप काम करें और एचडी से करें तो लोग किसको पसंद करेंगे? जाहिर है एचडी को करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि नात खानों को ज्यादा पैसे दिया करें ताकि ज्यादा रिकॉर्डिंग करा सके, ज्यादा रिकॉर्डिंग करें और नबी अलैहिस्सलाम की ज्यादा से ज्यादा तारीफ आप तक पहुंच सके। मेरा तो ये अंदाजा है। बाकी मैं आपको, आपका एतराज दुरुस्त है, जो पैसे लुटाते हैं भाई ये कोशिश करें कि नात के तकद्दुस का ख्याल करें, ठीक है, लुटाने बंद कर दें, अदब एहतराम से पेश करें, जितने मर्जी करें। बहुत सारे लोग तो गाड़ियां तक तोहफा दे देते हैं, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये ठीक सवाल है। जो अभी आपने बात की थी ना कि जो नाचने वाले हैं या गाने वाले हैं उनको पैसे क्यों दिए जाएं, वो तो है कि सरासर गुनाह वाला काम है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम इतराज़ कर सकते। तो एक चीज़ है ही गुनाह, एक चीज़ है ही गुनाह सिरे से ही, तो उसके ऊपर इतराज़ किस चीज़ का? वो चाहे पैसे लुटाए कर लो, चाहे नाच के कर लो, चाहे गाना, वो तो एक चीज़ है ही गुनाह। इसके ऊपर हम इतराज़ इसलिए करते हैं क्योंकि एक नेक काम समझ के किया जाता है, ठीक है, और उस हस्ती की तारीफ की जाती है जो कि बेमिसाल है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है, अच्छा पूरा पॉइंट सुन ले सर, पूरा पॉइंट सुन। जो गाने वाले लोग हैं ना, जी जी, वो इस काम के अलावा और कुछ नहीं करते, इस काम के अलावा और कुछ नहीं करते। जब उनके फंक्शन वगैरह होते हैं, उसके अलावा जो उनके पास टाइम होता है, फारग टाइम, उसमें वो रेसल कर रहे होते हैं, तो उनका जो घर है वो सारा इसी से चलता है। लेकिन जो नात खानी करने वाले लोग हैं ना, वो और काम भी करते हैं साथ। नात खानी सीजन बाई सीजन होती है, रोज़ रोज़ नात खानी नहीं होती, लेकिन गाने वालों के और नाचने वालों का सीजन 12 महीने चलता रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी रही नजराना पेश करने वाली बात, तो नजराने दोनों को पेश होते हैं। नात खानों को कुछ लोग अदब एहतराम से दे देते हैं, इसी तरह जो सिंगर हैं या कोई भी है
उनको भी अदब एहतराम से आगे पेश कर दिए जाते हैं, उसमें नहीं फ़र्क कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तीसरा पॉइंट, ये एतराज़ नहीं है, एक मतलब कह लें कि पॉइंट है, सजेशन है, कुछ भी कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि थोड़े से दुनियावी मुफाद के बदले में मेरी याद को मत बेचो, यानी कि जो दीन का काम है उसको फी सबीलिल्लाह करो, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी इसी तरह ही होता था। नज़ान पढ़ने वाला मुअज्जिन जो है, जमात करने वाला जो इमाम मस्जिद होता था, वो अपना काम कोई ना कोई करता था, ठीक है। एक बंदा आगे अज़ान पढ़ता था, दूसरा आगे जमात करवा दी किसी ने, इसे काम बांटे हुए थे, वो कोई मुआवजा नहीं लेते थे, ठीक है। तो ये भी एक नेक काम है, तो नेक काम में मेरे ख्याल के पैसे नहीं होने चाहिए, नहीं, आपके ख्याल की बात नहीं चलेगी, जो दुनियादारी उसके ऊपर चलेगी। आप खुद ही जज ना बन जाएं और खुद ही वकील, खुद ही सवाल और खुद ही फैसला। अब आपने कहा है तो मेरा भी जवाब सुन लेना। आपको जवाब तो मैंने ले लिया जी, नहीं ना लिया आपने जवाब अभी और है। गुजारिश ये है कि आपने कहा नात खान और भी काम करते हैं, ये बताएं जब महफिल होती है तो उस पर जो टेंट लगता है, हाँ जी, ठीक है, वो लगवाना लगाने वाले को सवाब है कि नहीं? बिल्कुल है। जो साउंड वाला है उसको सवाब है कि नहीं? नहीं। जो देग वाला है उसको सवाब है कि नहीं? पकाने वाले नहीं। कैसे नहीं है? वो पैसे ले रहा है, मजदूरी ले रहा है। आप इधर ही आ जाएं। अच्छा, हर बंदा पैसे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जहां महफिल होती है वहां चोरी की बिजली लगा के क्या सवाब होता है उस महफिल। बड़ा सख्त गुनाह है भाई, इसमें कोई। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पाक मुताहिर दौर का आप मुतालिया फरमाएं, उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में आ जाएं, तो आपने उलमा के बड़े खूबसूरत वजीफे मुकर्रर किए हुए थे। नहीं रहने इस बात को, ये मतलब जी, ये इसमें थोड़ा लंबा इतराज़ हो जाएगा, इसको छोड़ देते। मतलब सर मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ साथ गुफ्तगू भी करते रहें और साथ साथ हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं वो आपको सुनना भी चाहते हैं, तो हर सवाल के बाद मैं चाहता हूँ कि एक जो है ना वो नाज के दो शायर हो जाए, ताकि हमारी जो नाज़रीन देखने वाली है वो आपकी बात से भी मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक पकीदा आला अरफा मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ पेश करूँगा, उसके बाद नात, फिर साहबा कराम करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, अता कर दे शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने करीमी का सदका, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, जो नादान है कुछ नहीं जिन के पल्ले, मेरे अल्लाह जो नादान है कुछ नहीं जिन के पल्ले, उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जलवे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। शायद आपने मेरी एक दो वीडियो देखी होंगी। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी जितनी कि मैंने तहकीक की है या जितना मैंने पढ़ा है
उसकी छोटी छोटी वीडियो मैंने बना के ना अपने चैनल परफेक्ट इस्लाम को अल्लाह के ऊपर डाली है। या कभी किसी जगह पे मेरी किसी के साथ बहस हो जाए या कोई थोड़ी सी तबादला ख्याल हो जाए तो लोग सबसे पहले एतराज़ करते हैं कि यार तेरा मुंह मुसलमाना नहीं है, तेरा मुंह मुसलमाना नहीं है, तो दाढ़ी नहीं रखी हुई। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो नात खानी करने वाले लोग हैं उनमें से तो अक्सर लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी होती, तो क्या नात खानी करना बगैर दाढ़ी के सही है? दीन की तबलीग करना गलत है? जी, बहुत खूबसूरत सवाल। और ये मेरा सवाल ज़रूर, आपका सवाल ज़रूर वायरल होगा, ठीक है, ज़रूर वायरल होगा। गुजारिश ये सुन लें कि दाढ़ी रखना नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान भी है, सुन्नत है। अगर आप रखें तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इसको जो कटवाना है वो गुनाह है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रखते तो आप पे ये लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, इसका हिसाब नहीं, नहीं है। सॉरी, मैं अपने दाढ़ी लाजमी है, क्योंकि आपने नात खानों के हवाले से बात की है कि नात खान जो दाढ़ी नहीं रखते उनका क्या किया जाए, यही सवाल है ना? यही सवाल है। तो आप ऐसा करें ना कि उनका किया नहीं जाए, उनके ऊपर लोग इतराज क्यों नहीं करते? सुन लें जी, ये लोगों का ही कसूर है। अगर आप दाढ़ी वाले नात खानों को बुलाना शुरू कर दें, जिनकी दाढ़ी नहीं है उनको बुलाना छोड़ दें, तो बताएं क्या होगा? जिनकी दाढ़ी नहीं है वो सुरीले नहीं है। ये भी तो पॉइंट है। बात देखे ना, वो सुरीले बात तो आ गई ना। ये भाई गुजारिश ये है कि जिनकी दाढ़ी नहीं है, अल्लाह करे। नात खाने के ऊपर जो है वो हमें सिर्फ नात नहीं सुननी है, हमें मजा भी लेना है, हमें सुरूर भी चाहिए, थोड़ा सुरीला होना चाहिए, मतलब ताल के अंदर होना चाहिए भाई। आप मजा देने वाला आप क्या समझते हैं कि आप मजे के चक्कर में फिर रसूल सल्लम की सर मजा ही है? आप मुझे बताया ना, देखें नात खान इस वक्त जितनी भी नातें चल रही हैं किसी ना किसी गाने की तर्ज के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, तो मजा वो गाने के अंदर दिमाग में चल रहा होता है, वो यानी याद रहे होते हैं और मजा गाने का ले रहे हैं, मजा गाने का तर्ज गाने की गुजारिश ये है, नात खानों से गुजारिश है कि यार ये बहुत सारे लोगों का एतराज है, तो खुदारा मैं इल्तमास करता हूँ कि जो मेरे भाई हुजूर की नात पढ़ते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की पाक सुन्नत पे अमल करते हुए प्रॉपर दाढ़ी भी रखें, ताकि लोगों का ये एतराज भी खत्म हो। अच्छा, दो सवाल और हैं। एक सवाल तो मुझे बताएं, एक नात खानी हो रही है, जी जी ठीक है, तो एक बंदा जो है ना वो मतलब सीधा सीधा अदब एहतराम से अकीदत से जो है ना वो नात खानी कर रहा है, वहाँ पे ना लोग झूम रहे हैं, ना उसको कोई पैसे दे रहा है, ना कोई नारेबाजी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो नात खानी करके चला गया बेचारा। एक बंदा है जिसको पता है कि यार मैंने ऑडियंस को कैसे जो है ना जोश दिलाना है, कैसे इनसे पैसे निकलवाने हैं, कौन सा कलाम पढ़ना है, क्राउड किस चीज़ को पसंद करता है, वो जनाब आते साथ शुरू हो जाएगा, ये वो फला फला फला, वहाँ भी शुरू हो जाती, पैसे लुटा रहे थे जनाब, झूम रहे थे, नारेबाजी, पैसे कमाने के चक्करों में जनाब ऐसे फिक्रे बोले जा रहे हैं। उसके बाद जिस फिक्रे पे अवाम झूम गई है फिर वो उसी को रगड़े जाएंगे, पता इसी तरह पैसे मिलने नहीं हो सानू। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपका जरिया मुआश क्या है? क्या काम यही दरिया मुआश है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि कोई ऐसे आप पॉडकास्ट करें या ऐसे दूसरा प्रोग्राम करें जिनमें व्यूज नहीं आते, आप करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। अच्छा, मैं करता हूं, व्यूज आए या ना आए, हमने अपना हिस्सा डालना है। मेरी अर्ज सुन लें, नात खान बेशुमार लोग नहीं करते, बेशुमार नहीं करते, तो फिर मैं भी इल्तमास करता हूं कि सौदा वही बेचा जाता है जो अच्छा बिके, ठीक है। आप वही प्रोग्राम करेंगे जिसके व्यूज ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी इससे मुंसलिक है, आपके बच्चों का पेट पलता है, घर का चूल्हा जलता है, तो आप वही प्रोग्राम करेंगे ना जिससे लोग देखें, पसंद करें, कमेंट करें। तो नात खान हजरात भी वही कलाम पढ़ते हैं जिनसे उन्हें नजर नियाज होती है, लोग पसंद करते हैं। वो भी इसको दुकानदारी समझते हैं कि ये दुकानदारी, ये आपकी बात है। आपने खुद ही कहा कि दुकान वही खोली जाएगी जिसके ऊपर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सारे मामलात हैं, तो जिस कलाम को लोग पसंद करते हैं पढ़ना भी वही चाहिए। ठीक, जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ये सोच के कर रहे हैं कि इसके व्यूज बड़े आएंगे। नात खानों पे एतराजात कर रहा हूँ क्योंकि हर खासो आम कर रहा है, आप नहीं कर रहा है। लोगों के ये आपके सवाल नहीं है, मैं समझता हूँ ये हर खासो आम के सवाल आते हैं कि नात खानों पे पैसे निछावर ना करें, नात खान दाढ़ी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक रखें, नात शरीफ अदब एहतराम से पढ़ें, ठीक है। तो आप इस वजह से कर रहे हैं व्यूज अच्छे हैं? नहीं, मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हुजूर की नात कैसे पढ़ी जाए, ये बिल्कुल। खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी मशहूर ज़माना नात आपने पढ़ी हुई है। अपनी रहमत
के समंदर में उतर जाने दे मेरा तैबा वाले अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना हुआ गल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और गौहर साहब बड़े खूबसूरत शेर है इस कलाम का, खूबसूरत शेर के मौत पर मेरी शहीदों को विराज काएगा प्यारे कदमों सोने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे मेरा तैबा वाले सोने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। और एक देखे ना, अब एक महफिल हो रही है तो महफिल के अंदर आपने गली बंद कर दी, टेंट लगा दिए, लोगों को परेशान कर दिया, साउंड चला दिया ऊंची आवाज में। दोनों चीजें ही गलत है। एक तो नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया रास्ता बंद करने से, दूसरा लोगों के आराम में खलल पड़ रहा है आपके साउंड से। तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि चीख के चिल्ला के ऊंची आवाज में इबादत नहीं की जाती। नबी अलैहि सलाम ने सख्ती से मना फरमाया और इस्लाम के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं है जो चीख चला के की जाए। भाई नात का तकद्दुस है, कोई शक नहीं, नात का अदब है, एहतराम है, बिल्कुल उसी अदब व एहतराम से ही पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप गली बंद करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, अगर तो आप मेन शारे बंद कर दें तो कानून भी हरकत में आता है। कानून पाकिस्तान का इजाजत नहीं देता। सर जहाँ पे इस्लामी मामला आ जाए ना, मजहबी मामला आ जाए, वहाँ पे कानून साइड भी हो जाता है। मेरी अर्ज सुन लेना, जो लोग गली महलों में महफिलें करवाते हैं, क्योंकि मैं लाहौर का रहशी हूँ तो यहाँ पे गलियाँ छोटी छोटी हैं, घर छोटे छोटे हैं, मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो लोग अपने जो हमसाए होते हैं, गली वाले होते हैं, उनकी रजामंदी से उनसे बात करके उनके मशवरे से लोग तंबू टेंट लगाते हैं और वो सारे शमूलियत करते हैं। हजूर की नात की वजह से कोई भी तकलीफ में नहीं होता। वैसे भी रोड पे बतौर जब काम हो रहा हो रोड पे खड्डा खोद देते हैं, ऐसे ही, ठीक है, वो भी तो हम बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा जो आपकी तकद्दुस वाली बात है, चीख चिल्ला के नात जो है, ये भी तकद्दुस नहीं है। अगर रास्ता रोक के मुस्तकिल लोगों को परेशान किया जाए वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं बतौर नात खां बहुत सारी जगह पे शिरकत के लिए गया हूँ, लोग मशवरा करके गली वाले मिल के मिलाद करवाते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा, एक गली में जहाँ आपने मिलाद का प्रोग्राम कर लिया, वहाँ के 10, 12, 15 घर जो है ना वो नात ख़्वानी करवाने वाले हैं या रजामंद हैं करवाने में या कुछ, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग भी होंगे जो इस मसलक के नहीं होंगे, ठीक है, तो वो बुरा भी कहते हैं, वो तराज भी करते हैं। भाई असल में वजह ये है कि हमारी नात जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ गई है। हाँ। नात पे किसी मकतबा फिक्र को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं ये बता दूं, है ही नहीं, होना नहीं चाहिए। आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। अहले तशी हज़रात हैं, अहले सुन्नत हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, तमाम मकतबा फिक्र बड़े प्यारे हैं और सारे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ठीक है। उन्हें नात पे एतराज नहीं होता, उनको नात के स्टाइल पे एतराज होता है। जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं अहले हदीस नात नहीं पढ़ते हैं, हुजूर की तारीफ नहीं करते, वो बड़े दिल से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। अहले तशरीफ हज़रात हुजूर की तारीफ करते हैं, पांचतर पाक को सारे ही करते हैं। उन्हें एतराज है तो नात खानी के स्टाइल पे है कि जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। हुजूर के जमाने में जो नात पढ़ी जा रही थी, या इसे 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल तो बड़े अदब व एहतराम से सर झुका के जनाब झूम के नहीं पढ़ी जाती थी, बल्कि गुम होके पढ़ी जाती थी। तो उनको सिर्फ एतराज नात पे नहीं है। मैं फिर बता दूं, मेरे सारे पाकिस्तान वाले जो मुसलमान हैं
नबी अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल और ऐसे। मैं तमाम मकतबा फिक्र की बड़ी इज्जत करता हूँ। तमाम मकतबा फिक्र नात पढ़ते हैं, उन्हें नात के स्टाइल से इख्तलाफ है, तो मैं समझता हूँ कि जिस स्टाइल में उन्हें पसंद है उस स्टाइल में पढ़ ली जाए, उन्हें भी शरीक कर लिया जाए, ये सबने खुश कर लिया, सबको खुश करें अल्लाह और सही। उसके रसूल को। भाई पहली बात तो यह है कि हुकूकुल्लाह है और हुकूकुल इबाद भी है। बिल्कुल सही है। बेशक वो हमारे मसलक से मसलक से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मुसलमान तो हैं, हमारे भाई तो हैं, बिल्कुल सही। हमारे साथ रह रहे हैं। अगर कोई सुन करे अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम है दरी, अगर नाम है दरी से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। और आपके पॉडकास्ट की वजह से ये ऐलान भी करना चाहता हूं कि हम अली वाले हैं और अली ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी हुई हैं हम उनके भी खादम हैं। क्या बात। हम तमाम सहाबा के गुलाम हैं, खादम हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा वजल करीम की बड़ी अजमत शान, लेकिन हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी। बिल्कुल ऐसी। सैयदना उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी, तो हम अली के इमामों का भी जिक्र करते हैं। लेकिन चूंकि ये मेरा कसीदा वायरल है, लोग सुनना चाहते हैं, तो इस वजह से हम सब के गुलाम हैं। बिल्कुल ऐसी। कि नारी अली के लगाएंगे हरदम तराने अली के सुनाएंगे हरदम। नारी अली के लगाएंगे हरदम तराने अली के सुनाएंगे हरदम। अली की वजह से मेरा कोई अपना भले रूठ जाए जहन्नुम में जाए। हम हैं अली के। अहमद गौहर साहब ऐलान कर रहा हूं जी, ये हम अली के हैं और अली हमारा है। हम हैं अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क है दर, अगर बुग़्ज़ है दर में मुनकर हमारे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन के अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया है कि तमाम जितने मसाले के लोग सारे पढ़ते हैं। नात ख्वां जो है वो हमद बयान कम करते हैं, नात ख्वानी और अली रज़ा लोग किससे कसीदे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल ठीक बात बताई। मैंने पहले भी बताया है आपको, दुकानदारी जिस पे चमकेगी लोग वो। लेकिन नात खां हज़रात एक तरतीब रखें। बड़ा खूबसूरत सवाल है, सारे सवाल ही आपके बड़े मंजे हुए हैं भाई, आप मंजे हुए हैं खुद। भाई गुजारिश ये है सब नात खाना ने शीरी बयान से कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ, जो नात का तरीका कार है, ठीक है, क्योंकि कायनात में सबसे आला अरफा अक़दसिस्तों शर्मो वाली जो ज़ात है वो वाहिद वादा उला शरीक अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, होता भी ऐसे ही है, पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत होती है, फिर आगाज होता है। लेकिन चूंकि इनका एतराज़ नहीं है, ये गुजारिश है कि तमाम नात खान हज़रात और लिखने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद भी लिखें। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर भी इतराज होता है कि आप अली रज़ा कसीदे ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? जी जी, वो बात हुई है। मेरे ऑफिशियल ट्रैक हैं साहबा कराम की शान में, आप उनके व्यूज देख लें, उनके व्यूज देख लें। और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम की बारगाह में जो मैंने नजराने पेश किए आप जानते हैं, उनके व्यूज देख लें। बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो वही पढ़ूंगा ना जो ये कह सकते हैं कि अल्लाह को मानने वाले कल में अली को मानने वाले ज्यादा है। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये बात नहीं है। अल्लाह जो है कायनात की तमाम मखलूक बशमूल पैगंबर
अल्लाह की अजमत के करोड़ में दर्जे को भी नहीं पहुंचते। ऐसे अल्लाह जो है वो अल्लाह है, ये नहीं कह माना का सकते क्रिएटर है वो क्योंकि तो। अली की जात में बरकत है, अली की जात नारा सुन के इंसान जोश में आ जाता है, ये बात नहीं है। जो अल्लाह से मोहब्बत कम करे और अली से मोहब्बत ज्यादा करे, क्या वो मोमिन है? अल्लाह से मोहब्बत जो है वो तो अल्लाह से ही मोहब्बत है। वो सबका अपना अपना मुकाम है, देखे ना, हर का अपना मुकाम है। नहीं सकता। नहीं, अल्लाह जो है वो अल्लाह है, अल्लाह की जात वादा वो मालिक है, खालिक है। अली को किसने तख्लीक की है? अल्लाह ने की है। तो फिर अली जो है अल्लाह की शान वराउल वरा है। मैं इस बारे में नहीं कहना। आला मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, और कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे, हाँ क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, और आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से फिर न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया फिर न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, गौर साहब, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल, लास्ट प्रोग्राम खत्म करते काफी लंबा हो गया। खास तौर पे जब मिलाद के दिन होते हैं तो ज़ाहिर है लोग खुशी में या मोहब्बत में गलियां वगैरह सजाते हैं, सारा कुछ, जैसे मैंने पहले भी इतराज़ किया था और सोशल मीडिया पे काफ़ी इतराज़ होता है भी, इसका जवाब भी दिया जाता है कि भाई आप झंडियाँ लगाने के ऊपर इतराज़ क्यों करते हैं कि ये झंडियों पर पैसा लगाया जा रहा है, वो गरीब से गरीब को दे दे, आप गरीब को वैसे क्यों नहीं देते? हमारी आवाम जो है ना वो वैसे तो देती नहीं किसी को भी। आजकल तो आपको पता है कि कोई ऐसी औरत जो इंतहाई मजबूर हो उसकी भी हेल्प नहीं तब तक करते जब तक वो गलत कार्य करने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये फ़िरका वारियत होती है। अगर मैं इन सवालों के जवाब दूं तो वो, चूँकि मैं एक पुलिस पर्सन हूँ, ठीक है, मैं किसी मकतबा फ़िक्र को हिट नहीं करता और ना ही मुझे करना चाहिए। सही। गुजारिश ये है कि आपने 50,000 वाली घड़ी पहनी हुई है, लाख वाला मोबाइल आपके हाथ में है, ठीक है, 50,000 या लाख वाली मोटरसाइकिल है आपके नीचे, आपकी इनकम है जो वो कम बेश लाख 10 लाख लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं करते? यही तो पॉइंट है। ठीक है, आपको सिर्फ हजूर की नात की झंडियां देख के, मिलाद की झंडियां देख के गरीबों की ये मदद याद आती है। यही तो पॉइंट, ये सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जवाब चल रहा है। मेरा सवाल ये सुनना, मेरा सवाल ये है कि अवाम नहीं करती। अगर आप कहें जी कि नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद बनाना पैसे निकल आएंगे, आप कहें जी कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे ये करना निकल आएंगे पैसे, महफिल करानी पैसे निकल आएंगे, जब उनको ये कह दिया जाएगा हमसाया भूखा बैठा हुआ है, किसी बेवा को पैसे देने हैं, किसी की कफालत करनी है, तो पैसे नहीं निकलते। भाई ये मिलाद के अलावा भी हम पे फर्ज है, हमसाया भूखा हो। और ये मौलवी हमें सिखाते भी नहीं है, ये भी साथ साथ नहीं, ये मौलवियों का काम नहीं है, सारे काम मौलवियों पे ना डालें। जब हम हर चीज मौलवी को भी डाल दी हुई हमने, जो मौलवी साहब ने कहना हमने वही करना है। नहीं, कोई भी मौलवी भी डालेंगे। कोई मौलवी साहब कहते हैं दाढ़ी रख लो, आपने दाढ़ी रखी है? मुझे तो किसी मौलवी ने कहा। मैं कह रहा हूँ इस प्रोग्राम में लाइव कह रहा हूँ। मेरा जवाब मैं बताता हूँ, जो मुझे ये कहता है ना कि वो दाढ़ी रख लो, मैं उसे कहता हूँ कि दाढ़ी वाली सही हदीस सुना दो और अपना चेहरा दाढ़ी वाला लेके आ जाओ, मैं दाढ़ी रख लूंगा। आज भी खुला चैलेंज है, 12 वीडियो दाढ़ी के ऊपर बना चुका हूँ अब तक मैं, ठीक है।
और आज भी वही चैलेंज है। अगर कोई मौलवी ये कहे मुझे आगे कि भाई दाढ़ी रखो, वो दाढ़ी की सही सुन्नत सुना दे, सही हदीस सुना दे आगे, और अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक ले, मैं कसम खाई करता हूँ कि अभी उसी वक्त दाढ़ी रखूंगा। आ जाए भाई, क्योंकि मैं ना तो मजहबी स्कॉलर हूँ और ना ही मेरे को दस्तरस है और ना ही मैं ये करना चाहता हूँ। आपने मुझे नात के लिए बुलाया था तो मैंने वैसे एक पॉइंट डिस्कस किया है, मैंने बाज़ के साथ माफ़ी गुस्ताखी कुछ भी ज़्यादा दूर नहीं जाते हम, ज़ाहिर हमारा जो इलाका हमने उसी के अंदर ही रहना, तो वहीं पे हम देखते हैं। मैं तो खैर बाहर निकलता भी नहीं हूँ इन दिनों में, मिलाद के दिनों में। कैंची बाज़ार, मेन फिरोजपुर रोड, ये पूरा बाज़ार जो है ना वो उन दिनों सजाया होता है और अच्छा खासा सजाया जाता है। मैंने ना, मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि यार ये ना यहाँ पर जितनी भी झंडियाँ वगैरह लगाई इन्होंने, ये सारा मिलाद शलाद का, बिजली जो उन्होंने चोरी लगाई हुई है। अच्छा, मैं कहा यार एक मजहबी सा कंट्रोवर्सी है, ये तो हमें काम ख़राब हो जाए ना, लोगों ने साढ़े इतराज़ करना शुरू कर देना। लेकिन मैं खैर वहाँ पे गया, मैंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की, बाकायदा सारा कुछ दिखाया कि ये देखें जी, ये सारा कुछ झंडियाँ शंडियाँ लगी हैं, नीयत हमारी मिलाद बनाने की है, बिजली हम चोरी की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो किधर गया साढ़ा पैसा? भाई फिर असी देखो कड्डिया झंडियाँ सजाइयां ने, इसलिए कि हजूर दी आमद दा जश्न मना रहे हैं, भाई ठीक है। सवेरे भी पावे भी खिला रहे हैं, राती बिरयानी खवा रहे हैं, भटूरे खवा रहे हैं, नहीं बिजली चोरी दी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एतराज है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी जी बिल्कुल। जहाँ इतना खर्चा कर लिया है, बिजली थोड़ी सी चल जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। जी जी सही हो गया जी। नाज़रीन, अभी हमने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, हमारा मकसद किसी के ऊपर एतराज़ करना नहीं है, सिर्फ एक इस्लाही पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना ये थोड़ी सी गुफ्तगू की गई है। अगर किसी की इस्लाह हो जाए यार, हमारी जो सोच है, जो हमारा पॉइंट है वो आप तक पहुंच जाए, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं या कितना एतराज़ करते हैं, अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।